अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं सब। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। तो बच्चे नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक है, उसी पहले टॉपिक को देखते हुए हमारे पास था प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। उसी का एक टॉपिक है हमारे पास आगे, इंजीनियर्स टूल बैग एंड यूज़ ऑफ टेस्टिंग। जो हमारे पास सिस्टम को लास्ट हम लोगों ने हार्डवेयर पे कुछ बात की थी कि हार्डवेयर कंपोनेंट को प्रॉपरली चेक करना है, आप लोगों ने प्रॉपरली देखना है उसको, उसकी मेंटेनेंस करते रहना है, उसकी रोज़मर्रा मामलात में उसकी सफाई करते रहना है, क्योंकि ये काम करने से हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। बहुत ज़्यादा वो ये है कि हमारे पास सिस्टम जो है वो लॉन्ग टर्म तक चलते रहते हैं। अगर हम लोग ये सब कुछ नहीं करेंगे तो हमारा सिस्टम में भी कुछ अरसे के बाद हैंग होना शुरू हो जाएगा, मे भी उसके अंदर कुछ फाइल्स करप्ट हो जाएंगी, मे भी हमारा सिस्टम के अंदर विंडो रन नहीं करेगा। उसी का एक टॉपिक है हमारे पास, इंजीनियर टूल बैग एंड यूज़ ऑफ टेस्टिंग। बच्चे इसके अंदर आप लोगों ने करना क्या है, पीसी को रिपेयर करने के लिए एक टूल किट होती है। बच्चे टूल किट क्या होती है, घरों में कुछ हमारे पास ऐसे कुछ ना कुछ ऐसे टूल किट्स पड़े होते हैं जिससे हम लोग सिस्टम को देख सकते हैं, खोल सकते हैं, उसके हार्डवेयर के कंपोनेंट को हम लोग तब्दील कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसलिए आप लोग इस किट के इस्तेमाल से क्या कर सकते हो, आप अपने जो घर में पीसी है उसके इक्विपमेंट की मेंटेनेंस भी कर सकते हो और उसके इक्विपमेंट को चेंज भी कर सकते हो। इक्विपमेंट मतलब वही हार्डवेयर के जो कंपोनेंट है, आप लोग उसको चेंज कर सकते हो। उसमें टूल किट में होता क्या है बच्चे, एक हमारे पास फर्ज करें हमारे पास एक प्लास आ जाएगा, एक नोज प्लास आ जाएगा, एक कटर आ जाएगा, कुछ हमारे पास स्क्रू ड्राइवर्स आ जाएंगे। मोस्टली हम लोगों को या तो हम लोगों ने सिस्टम की हार्ड को चेंज करना है, या हम लोग उसकी रैम को चेंज कर सकते हैं, या हम लोग उसके प्रोसेसर को चेंज कर सकते हैं। और इसके अंदर मोस्टली जो इस्तेमाल होता है वो स्क्रू ड्राइवर ही इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि हार्ड डिस्क को भी पेच लगे होते हैं और अगर देखा जाए तो मदरबोर्ड को भी सारे पेच लगे होते हैं। इस वजह से हमारे पास ये चंद टूल किट होनी चाहिए। इसके अंदर कुछ इक्विपमेंट है वो होने चाहिए जिससे आप लोग सिस्टम के कोई भी एरर, कोई भी फॉल्ट आ जाता है उसको रिमूव कर सकते हैं। बच्चे ये सारा कुछ करने के बाद हमारे पास मोस्टली जो इशू आ जाता है वो ज़्यादातर मोस्टली विंडो का इशू आ जाता है। ये सारे कंपोनेंट फर्ज करें आप लोगों के प्रॉपरली चलते हैं, प्रॉपरली चलने के बाद आपके पास क्या आ जाता है, मोस्टली विंडो का इशू आ जाता है। नेक्स्ट कोई एक टॉपिक हम लोग रख के उसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बात करेंगे विंडो को इंस्टॉल कैसे करते हैं, विंडो को चलाते कैसे हैं, विंडो को रन करने का प्रोसीजर क्या है, वो भी एक पूरा एक टॉपिक बना के मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। लेकिन यह है कि पहले आप लोगों को सिस्टम के कुछ ना कुछ जो कंपोनेंट है वो चेंज करने आने चाहिए, तब्दील करने आने चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट हैं जिनको हम लोग तब्दील कर सकते हैं, जिनको हम लोग चेंज कर सकते हैं। फर्ज करें हमारे पास सबसे पहले व्हाट काइंड ऑफ टूल डू यू नीड, हमें कौन कौन से टूल चाहिए जो हमारे इस्तेमाल में आ सकते हैं, हमारी ज़रूरत में आ सकते हैं। उसके बाद हम लोग अगर फ़र्ज़ करें चेंज करना है तो हम लोग अपने पीसी की रैम को चेंज कर सकते हैं। हाउ टू अपग्रेड आर प्लेयर, या तो उसको अपग्रेड करेंगे या उसको हम लोग तब्दील करेंगे रैम को। अगर तो आप लोगों ने अपग्रेड करना है, मे बी आपके सिस्टम में इंस्टॉल है रैम 2 GB की, आप साथ उसके 2 GB की रैम को लगाना चाहते हो। बच्चे इसमें आप लोगों को एक चीज़ मैं बताता चलूँ, रैम के ऊपर आप लोगों को उसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो लिखी हुई मिलती हैं कि आप रैम कितने GB की लगा रहे हो, इसकी बस स्पीड कितनी है इसके अंदर, और आप लोगों को इसके बस स्पीड के हवाले से पता चलेगा, ये ऊपर उसके स्पेसिफिकेशन लिखी होती है। अब आपके सिस्टम में रैम फर्ज करें लगी है DDR2, तो आपको दूसरी रैम अगर लगानी है तो वो भी DDR2 की लगानी पड़ेगी। आप ये नहीं कर सकते DDR2 के साथ DDR3 की लगा दो, DDR3 के साथ DDR2 की लगा दो। अगर आपके पास DDR3 रैम है तो आप लोगों को DDR3 रैम ही लगानी पड़ेगी। अगर आपके पास DDR2 रैम है तो फिर आपको DDR2 लगानी पड़ेगी। इसलिए आप लोगों ने पहले सिस्टम की रैम को देख लेना। अगर तो आपने अपग्रेड करनी है, अगर तो आपने रिप्लेस करनी है, फिर आप लोग क्या करते हो, 2 GB के साथ 2 GB आप लोग चेंज करके उसके साथ 4 GB ले आते हो। मे बी अगर अपग्रेड करते हो तो 2 GB के साथ आप लोग 2 GB का एक और मॉड्यूल लगा लेते हो। अगर आप लोगों ने रिप्लेस करना है तो फिर आपको वो 2 GB का मॉड्यूल देना पड़ेगा और आप लोगों को एक ही 4 GB का मॉड्यूल लेना पड़ेगा। उसके बाद इसके अंदर आ जाता है कि आप लोगों ने अगर हार्ड ड्राइव को अपग्रेड करना है या आप लोगों ने हार्ड ड्राइव को इंस्टॉल करना है। अपग्रेड का मतलब यही है कि अगर आपने उसी हार्ड को फ़र्ज़ करें आपके सिस्टम में 250 GB की हार्ड इंस्टॉल है तो आपने उसको अपग्रेड करना है। आप क्या करते हो, सिस्टम के अंदर दूसरी एक नई हार्ड आगे लगा लेते हो, दूसरी नई हार्ड लगा ली, वो आप लोग क्या किया, उसको अपग्रेड कर लिया। लेकिन अगर आप लोगों ने उसके अंदर हार्ड को तब्दील करना है फिर आपको नई हार्ड उसके अंदर लगानी पड़ेगी। बच्चे यहाँ पे एक और चीज़ है, हमारे पास 2 तरह की मार्केट में हार्ड अवेलेबल है। एक को हम लोग HDD का नाम देते हैं, एक को हम लोग SSD का नाम देते हैं।
बच्चे ये जो हमारे पास SSD हार्ड है, ये अभी नई टेक्नोलॉजी है। नई टेक्नोलॉजी क्या है इसके अंदर, अगर हम लोग HDD हार्ड की बात करेंगे तो उसके अंदर हमारे पास प्लेटर काम कर रहे हैं। प्लेटर का मतलब क्या है, उसके अंदर एक प्लेट लगी है जिसके ऊपर हमारा डाटा सेव हो रहा है, जिसके अंदर हमारा डाटा मूव कर रहा है सारा। लेकिन SSD के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। SSD के अंदर हमारे पास छोटे छोटे कंपोनेंट, छोटी छोटी चिप उसके अंदर इंस्टॉल है, जिसकी वजह से हमारे पास हमारा जो सिस्टम है वो लोड होने पे भी टाइम नहीं लेता, हमारा सिस्टम शट डाउन होने पे भी टाइम नहीं लेता। और उस सिस्टम की परफॉर्मेंस इतनी है कि आप लोग 2 से 3 सेकंड के अंदर सिस्टम को ऑन कर सकते हैं, 2 से 3 सेकंड के अंदर सिस्टम को शट डाउन भी कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी पुरानी हार्ड है, HDD हार्ड है, उसके अंदर प्लेटर है, प्लेट जो लगी है उसने क्या करना है, प्रॉपर डाटे को सिक्योर करना है, फिर उसने शट डाउन करना है। जैसे ही उसने ऑन होना है, उसने क्या करना है, पहले पूरे अपनी फाइल्स को देखना है विंडो की, उसके बाद उसने प्रॉपरली उसको ऑन करना है। लेकिन SSD के अंदर ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। SSD तो बहुत डिफरेंट हार्ड है, ये भी मार्केट में नहीं आ रही है, अभी थोड़ी सी कॉस्टली है, लेकिन यह है कि अब ये हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे ये हार्ड है, तो इसलिए मोस्टली जो यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादा SSD हार्ड को यूज़ कर रहे हैं। बच्चे उसके बाद हमारे पास आ जाता है अपग्रेड एंड इंस्टॉल अ न्यू ग्राफिक कार्ड इन योर PC। बच्चे आप लोगों ने अगर सिस्टम में ग्राफिक कार्ड को इंस्टॉल करना है, ग्राफिक कार्ड को अगर इंस्टॉल करना है तो आपने सबसे पहले देखना है कि आपके मदरबोर्ड के ऊपर AGP स्लॉट को हम लोग कहते हैं एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट। इसका मतलब ये होता है कि अगर वो पोर्ट आपके सिस्टम में है तो आप ग्राफिक कार्ड को इंस्टॉल कर सकते हो। बच्चे ग्राफिक कार्ड की हमें ज़रूरत पड़ती क्यों है, मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने अगर गेमिंग खेलनी है या अगर हम लोगों ने कोई भी ग्राफिकली काम करना है, ग्राफिकली काम मतलब आप लोगों ने बहुत हैवी किस्म के काम करने हैं, तो फिर उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने ग्राफिक कार्ड को इंस्टॉल करवाते हैं सिस्टम के अंदर। लेकिन उसके लिए वो AGP स्लॉट का होना ज़रूरी है। इसके अंदर आ जाएगा आपने अपग्रेड कैसे करना है, उसको इंस्टॉल कैसे करना है, लगाना कैसे है, या आपने पुराने ग्राफिक कार्ड को इंस्टॉल अपडेट करना है तो अपग्रेड करना कैसे है। बच्चे नेक्स्ट हमारे पास स्टेप आ जाता है कि आपने अपने PC के वायरलेस कार्ड को कैसे चेंज करना है, या उसको अपग्रेड कर सकते हो या आप लोग उसको रिप्लेस कर सकते हो। बच्चे अपग्रेड का तो मतलब मैंने बता दिया कि सिस्टम को अगर अपग्रेड करना है, एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है, आप पुराने को आप नए में अपग्रेड करवा देते हो। रिप्लेस का ये होता है कि आपका वायरलेस कार्ड या आपकी वो चीज़ काम नहीं कर रही तो आपने उसको रिप्लेस करना है, मतलब उसको निकाल देना है, नई चीज़ को आपने ऐड कर देना है, नए प्रोडक्ट को आपने उसके अंदर ऐड कर देना है। ये भी क्या आ जाएगा हमारे पास मेंटेनेंस के अंदर सारा आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास फर्दर आगे स्टेप आ जाता है कि आप लोगों ने मदरबोर्ड के ऊपर CPU को चेंज करना है। बच्चे CPU हमारे पास क्या, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। मदरबोर्ड के ऊपर एक कंपोनेंट है, उसका कंपोनेंट लगा होता है जिसको हम लोग CPU का नाम देते हैं, जिसके अंदर हमारी सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस आके एग्जीक्यूट होती हैं। अब आप लोगों ने यहाँ तो उसको अपग्रेड करना है, यहाँ आप लोग पूरे के पूरे मदरबोर्ड को चेंज कर सकते हो। बच्चे जब आप लोगों ने मदरबोर्ड को चेंज करना है, मदरबोर्ड को तब्दील करवाना है, तो साथ आप लोगों को प्रोसेसर भी तब्दील करवाना पड़ेगा। प्रोसेसर आप लोग अगर तब्दील करवा रहे हैं तो आप लोगों को पहले ये देखना पड़ेगा कि आपका मदरबोर्ड क्या नए प्रोसेसर को सपोर्ट करेगा जो आप लोग उसके ऊपर लगाना चाह रहे हो। क्योंकि कुछ मदरबोर्ड होते हैं जो कि सपोर्टिव होते हैं, आप लोगों के उसको CPU को सपोर्ट करते हैं, कुछ सपोर्ट नहीं करते। इसलिए आप लोगों को पहले मदरबोर्ड देखना पड़ेगा। अगर तो आप लोगों का CPU उसको सपोर्ट कर रहा है फिर तो आप जस्ट CPU को चेंज करोगे। अगर तो आपका मदरबोर्ड CPU को सपोर्ट नहीं कर रहा, फिर आप लोगों को दोनों चीज़ें अपग्रेड करनी पड़ेंगी कोई भी नई टेक्नोलॉजी लेने के लिए। बच्चे इसके अंदर और क्या आ जाता है हमारे पास, अपग्रेड कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है पावर सप्लाई को, जो PC की पावर सप्लाई होती है उसको इंस्टॉल या उसको आप लोगों ने अपग्रेड कैसे करना है। बच्चे होता ही है कि अब अपग्रेड पावर सप्लाई तो पावर सप्लाई है, उसको आप लोगों ने अपग्रेड कैसे करना है। अपग्रेड करने के लिए हमारे पास क्या है, मे भी हमारे पास जो उसके ऊपर कनेक्टर्स है, उसके ऊपर पावर का कनेक्टर है, उसके ऊपर हार्ड ड्राइव का कनेक्टर है, उसके ऊपर ग्राफिक कार्ड का कनेक्टर होता है। मे भी हमारे सिस्टम के अंदर इतने कनेक्टर या इतने पावर सप्लाई के अंदर कनेक्टर नहीं है कि हम लोग उसको एक्स्ट्रा ऐड कर सकें। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग नई पावर सप्लाई परचेज़ करते हैं, पुरानी पावर सप्लाई को निकाल के जो नई पावर सप्लाई परचेज़ की हम लोग उसको इंस्टॉल करके अपने जो पावर सप्लाई के अंदर कनेक्टर है उसको बढ़ा लेते हैं। उसको बढ़ाने से हमें फ़ायदा ये मिलता है कि आप अगर फ़र्ज़ करें एक हार्ड की जगह 2 हार्ड डिस्क लगाना चाहते हो, आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो। आप लोगों का ग्राफिक कार्ड आ गया, कुछ ग्राफिक कार्ड ऐसे होते हैं जिनको पावर की ज़रूरत पड़ती है, तो वो जो आप लोगों की पावर मिलेगी उसको, उस ग्राफिक कार्ड को वो आप लोगों की पावर सप्लाई से मिलेगी। अगर उस पावर सप्लाई में कनेक्टर नहीं होगा तो आप लोग उसको पावर नहीं दे सकते। बच्चे बाद हमें फ़र्ज़ करें
हार्ड 2 की बजाय 3 लगानी पड़ जाती हैं। फिर हमें क्या करना पड़ता है कि पावर सप्लाई में कनेक्टर को मज़ीद बढ़ाना पड़ता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ तो उसको अपग्रेड करवा लेते हैं, या हम लोग उसके अंदर नई पावर सप्लाई को ऐड कर लेते हैं। उसके बाद है अपग्रेड टू न्यू पीसी केस। जब ये जो हम लोग केस चेंज करते हैं, जो हम लोग केसिंग की बात करें तो केसिंग हम लोग पहले तब्दील करवाया करते थे सिस्टम की। पहले जो हमारे पास P4 टेक्नोलॉजी, P3 टेक्नोलॉजी, उसके अंदर क्या होता था, बहुत बहुत प्यारी प्यारी केसिंग्स आती थी। हम लोग क्या करते थे, उसको चेंज करवा लेते। लेकिन मोस्टली अब क्या है, अब स्टैंडर्ड केसिंग आती हैं, हम लोग चेंज नहीं करवाते उसको। हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही उसको चलाते रहते हैं। इसके अंदर आप लोगों को हाउ टू अपग्रेड अ न्यू पीसी केस। अगर आप लोगों ने पीसी केस को अपग्रेड करना है, आप कहते हो यार ये पीसी का केस बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मैं अपने पूरे पीसी को इसके अंदर कन्वर्ट करना चाहता हूँ। आप क्या करते हो, मदरबोर्ड निकाला, हार्ड ड्राइव निकाले, डीवीडी रोम निकाला, जो जो चीज़ें उसके अंदर लगी आप लगा के नए सिस्टम के अंदर उसको, नई केसिंग के अंदर उसको क्या करते हो, उसको इंस्टॉल कर लेते हो। वो ये होता है कि हमारे पास जो पीसी का केस है वो अपडेट, उसमें कुछ लाइट्स लगी होती हैं, कुछ मतलब देखने में खूबसूरत लगता है कि केस पड़ा, सिस्टम पड़ा हुआ है तो उसकी केसिंग बड़ी प्यारी लगती है। बच्चे ये था हमारा कुछ रिप्लेसमेंट थी कुछ चीज़ों की, कुछ हार्डवेयर कंपोनेंट ऐसे जिसको हम लोग रिप्लेस कर सकते थे। अब मज़ीद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे कि हमारे पास मज़ीद आगे जो टॉपिक्स आएंगे उसके अंदर हम लोग क्या क्या काम करेंगे, क्या क्या हमारे पास इसके प्रैक्टिकल्स बनेंगे। कुछ लेक्चर्स के बाद हम लोग प्रैक्टिकल्स की भी बात करेंगे, ताकि आप लोगों को ये चीज़ें चेंज करनी आनी चाहिए। स्टडी तो थ्योरी तो एक अलग चीज़ है, लेकिन आप लोगों को ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। यार रैम है, इसको DDR3 कैसे पता चलेगा, DDR2 का कैसे पता चलेगा, DDR1 का कैसे पता चलेगा, ये हमारे पास SSD हार्ड है या हमारे पास सिंपल हार्ड है, ये कैसे पता चलेगा। ये हम लोग कुछ लेक्चर्स के बाद एक हार्डवेयर के ऊपर भी बात करेंगे। हार्डवेयर के टोटल जो है टॉपिक, जो कंपोनेंट है उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे तो हम लोग इन चीज़ों को चेंज कर कैसे सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।